प्रेम का मार्ग मस्ती का मार्ग है। भक्ति अर्थात एक अनूठे ढंग का पागलपन। तर्क नहीं, तर्क सरणी नहीं, प्रीति का एक सेतु। बुद्धि से तलाश नहीं होती परमात्मा की, हृदय से होती है। बुद्धि से जो खोजते हैं, खोजते बहुत, पाते कुछ भी नहीं। हृदय से खोजो भी ना, सिर्फ पुकार उठे, सिर्फ प्यास उठे, जहां बैठे हो वहीं परमात्मा आगमन, वहीं परमात्मा का आगमन हो जाता है। प्रेमी को खोजने नहीं जाना पड़ता, परमात्मा खोजता हुआ चला आता है। भक्ति के शास्त्र का यह सबसे अनूठा नियम है। जगजीवन के सूत्र इस नियम से ही शुरू होते हैं। लेकिन यह बात बड़ी उल्टी है। ज्ञानी खोज खोज कर भी नहीं खोज पाता और भक्त बिना खोजे पा लेता है। इसलिए बात थोड़ी बेबूझ है, दीवानगी की है, पागलपन की है। पर प्रेम पागलपन का ही निचोड़ है। जो न काबे में है महदूद, न बुतखाने में। खोजने वाले जाएंगे कहां? या मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे। खोजने वाला जाएगा ही बाहर। खोज का मतलब ही होता है बाहर, बहरी यात्रा। खोजने वाला चारों दिशाओं में भटकेगा, जमीन में खोजेगा, आकाश में खोजेगा। जो न काबे में है महदूद, न बुतखाने में, और जो न मंदिर में सीमित है और न मस्जिद में, न काबा में न कैलाश में। उसे तुम कैसे खोजोगे काबा में, कैलाश में? उसे खोजने गए, उसी में भूल हो गई। उसे खोजने गए, उसमें ही तुमने पहला गलत कदम उठा लिया। खोजने तो उसे जाना पड़ता है जो कहीं महदूद हो, कहीं सीमित हो, जो किसी दिशा में अवरुद्ध हो, जिसका कोई पता ठिकाना हो, जिसकी तरफ इशारा किया जा सके कि यह रहा, उंगली उठाई जा सके। परमात्मा तो सब जगह है, इसलिए उसका कोई पता तो नहीं, न उत्तर, न पश्चिम, न पूरब। परमात्मा पूरब में नहीं है, पूरब परमात्मा में है। न परमात्मा पश्चिम में है, पश्चिम परमात्मा में है। परमात्मा वहां नहीं है, परमात्मा यहां है। तुम परमात्मा को खोजने जाते हो, उसी में भटक जाते हो, क्योंकि तुम परमात्मा में हो। जैसे चली मछली सागर की खोज में, और सागर में है मछली। खोज ही भटकाएगी, खोज ही ना पहुंचने देगी। जो न काबे में है महदूद, न बुतखाने में, हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में। जिस दिन उससे मिलन होता, उस दिन बड़ी हैरानी होती। जो सुंदर से सुंदर मंदिरों में नहीं गाया, जिसे परंपरा से पूजित तीर्थों में नहीं पाया, जिसे उसे अपने टूटे घर में पाया। हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में, अपने इस छोटे से घर में पाया उसे। उस दिन भरोसा नहीं आता, विश्वास भी नहीं आता कि जिसे हम खोजने चले थे वो खोजने वाले में ही छिपा था। और जब तक हम खोजते थे तब तक हम भटकते थे। प्रेमी खोज छोड़ देता, प्रेमी सिर्फ पुकारता है। जिससे छोटा बच्चा रोता है, खोजने जाए तो जाए कहां? असहाय भी है, अभी चल भी तो नहीं सकता। और आदमी इतना ही असहाय है, परमात्मा की यात्रा पर चलने वाले पैर हमारे पास कहां? सामर्थ्य कहां? शक्ति कहां? ये अहंकार ही है जो तुमसे कहता है कि खोजो तो मिल जाएगा। ये अहंकार ही है जो तुम्हें भरमाता है, भटकाता है। रो, भक्त कहता है, खोजो मत, पुकारो।
जैसे छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा ही पुकारता है, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कैसे। न जाने की सामर्थ्य है, न उठने की सामर्थ्य है। लेकिन उसके रोने की आवाज सुन के मां दौड़ी चली आती। फिर मां और बच्चे में तो थोड़ी दूरी भी है, उतनी भी दूरी तुम में और परमात्मा में नहीं। तुम जिसे खोजने चले हो वह तुम्हारा स्वरूप है। गहन पुकार, तीव्र पुकार, बस तुम्हारे ही प्राणों को छेद जाती है बिजली की कौंध की भांति। और इसी टूटे घर में, इसी खंडहर में, जिसे तुमने कभी मंदिर की तरह सोचा भी न था, और तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो तुम्हें इस शरीर की निंदा सिखा रहे हैं। वे तो कह रहे हैं इसी शरीर के कारण तुम भटक गए हो, और जिन्होंने जाना है उन्होंने इसी शरीर में उसे जाना है। फिर यह शरीर कैसा ही हो, काला हो कि गोरा हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, भेद नहीं पड़ता। इसी में छिपा है, इसी टूटे घर में छिपा है चैतन्य। उसका ही दूसरा नाम है। तुम्हारे भीतर जो दिया जल रहा है होश का, ये उसकी ही उपस्थिति है। मिलती है उम्र अबद इसके मैखाने में। ये प्रेम की मधुशाला में जो प्रविष्ट होता है वही इस राज को समझ पाता है, और उसे ऐसी उम्र मिल जाती जिसका कोई अंत नहीं। उसे शाश्वतता मिल जाती, उसे अमृतत्व मिल जाता है। अमृतस्य पुत्र, उसे अनुभव होता है कि मैं अमृत का ही बेटा हूं, कि मैं उसी से आया हूं, वही हूं, उसी तरफ जा रहा हूं, उसी में हूं, उसी का हूं। भटकूं तो भी उसी में भटक रहा हूं, भूल जाऊं तो भी उसी में हूं, बिल्कुल स्मरण न रहे तो भी उससे दूर जाने का उपाय नहीं है। मिलती है उम्र अबद इसके मैखाने में, ए अजल तू भी समा जा मेरे पैमाने में। भक्त के प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि मौत को भी उसमें डुबा लेता है। मौत समाप्त हो जाती, उसके प्रेम में ही मौत मर जाती। प्रेम एकमात्र स्वर है शाश्वतता का, प्रेम एकमात्र अनुभव है अमृत का। हर मुद्दर में रिंदों का ठिकाना ही न था, हर मुद्दर में रिंदों का ठिकाना ही न था। वहां पियकड़ों को कौन घुसने दे, वहां प्रेमियों को कौन घुसने दे। वहां तो प्रार्थनाएं भी औपचारिक हो गई, उन प्रार्थनाओं से अब आंसू पैदा नहीं होते। वहां तो पूजा भी जड़ हो गई, पैर नाचते नहीं, हृदय में नृत्य नहीं होता। आरती उतरती है, आदमी अछूता का अछूता रह जाता है। फूल चढ़ जाते, प्राणों का फूल अनचढ़ा रह जाता है। पाखंड हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही। प्रार्थना तो प्रेम में ही हो सकती, और प्रेम के कोई नियम नहीं होते, प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम के कोई बंधे हुए ढंग नहीं होते। प्रेम तो सहज होता, स्वस्फूर्त होता। हर मुद्दर में रिंदों का ठिकाना ही न था। वो तो कहिए अमा मिल गई मैखाने में। वो तो ये गनीमत समझो कि कभी कभी कोई मधुशाला भी होती है। मंदिरों और मस्जिदों के इस उपद्रव में कभी कभी कोई मधुशाला भी होती है। खैर समझो, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई मीरा, कभी कोई जगजीवन, कभी कोई कबीर, कभी कोई क्राइस्ट, कभी कोई कृष्ण। कभी कभी जमीन तो मंदिर मस्जिदों से भरी है, लेकिन कभी कभी यहां कोई मधुशाला भी हो जाती, वहीं शरण मिल जाती, वहीं दीवाने बैठ के रो लेते हैं और पा लेते, वहीं दीवाने बैठ के गा लेते हैं और पा लेते हैं, वहीं दीवाने बैठ के मस्त हो लेते हैं और परमात्मा आ जाता है। कहीं जाना नहीं पड़ता। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में।
और एक बार तुम पागल होने की हिम्मत तो जुटाओ। भरे तो तुम्हारी आंखें आंसुओं से, भरे तो तुम्हारा हृदय पुकार से, प्यास से, और कर देगा वह तुम्हें मस्त। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने, और तुम्हारे हृदय की प्याली में जिस दिन उसकी निगाहें पड़ेंगी, पुकारो तो सही, रो तो सही, गुनगुनाओ तो सही, नाचो तो सही, नियम तो छोड़ो, मर्यादा तो तोड़ो। थोड़े सहज स्फूर्त, स्वाभाविक, न हिंदू न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध, बस आदमी, बस उतना काफी, उतना पर्याप्त। एक असहाय शरण भाव कि मेरे खोजे से कुछ भी ना होगा, अब तू मुझे खोज। मैं तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जीवन जीवन बीत गए, 1 इंच भी यात्रा पूरी नहीं हो सकी, अब तो बैठ गया थक कर, अब तू ही हाथ बढ़ा। यही भक्ति का बुनियादी आधार है। परमात्मा खोजे भक्त को। आप देखें तो सही रब्ते मोहब्बत क्या है, ये प्रेम का राज, ये प्रेम का रहस्य, ये प्रेम का रस स्वाद क्या है। देखें तो सही, आप देखें तो सही रब्ते मोहब्बत क्या है, अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। और ऐसे दीवानों, जगजीवन जैसे दीवानों के पास अगर तुम्हें बैठना हो जाए तो जरा उनकी कहानी में अपनी कहानी मिला लेना, उनके गीत में अपना गीत डुबा देना, उनके प्रेम में अपने प्रेम को मिला लेना, उनके साथ नाच उठना, उनके साथ गा उठना। आप देखें तो सही रब्ते मोहब्बत क्या है, अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। और जब कभी ऐसी कोई मधुशाला जागती जीती, जब कभी कोई ऐसा अलमस्त फकीर नाचता गाता, जब कहीं मधु पर मधु कलश ढाले जाते, तो तुम ये मत समझो कि भक्ति पाते मंदिरों मस्जिदों में बैठे हुए पुजारी और पंडित भी तड़फते हैं, आ नहीं पाते, क्योंकि उनके न्यस्त स्वार्थ वहां अटके, उनके सारे स्वार्थ वहां जुड़े, हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन ईर्ष्या तो जगती है, जलन तो पैदा होती। उस जलन का लक्षण कि वो इस तरह की मधुशालाओं का विरोध करते, नहीं तो क्या पड़ी। मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए लोगों को मेरे विरोध की क्या पड़ी, पंडित पुजारी को मुझसे क्या लेना देना है। मैं अपना गीत गाऊंगा, विदा हो जाऊंगा, वे अपना काम करें। नहीं, लेकिन वे बड़े बेचैन हैं, उनको भी ईर्ष्या जग रही है, कुछ घट रहा है और वे चूके जा रहे हैं। इतना साहस भी नहीं है कि जीवन के छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर आ सके। मेरे पास साधुओं के पत्र आते कि हम आना चाहते, मगर कैसे आए, 1000 बाधाएं, समाज आने नहीं देगा, हमारे श्रावक आने नहीं देंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि हम आए थे तो हमें बड़ी मुसीबत होगी। ऊपर ऊपर तो हम आपका विरोध ही करते, भीतर भीतर हम आपके वचनों को भी पढ़ते हैं, उनमें डूबते भी, रस भी पाते, जानते भी हैं कि कुछ हो रहा है, जाना था, हिम्मत नहीं जुटा पाते। आए दिन पत्र आते, आए दिन लोग खबरें लेके आते कि फला साधु, कि फला महात्मा, कि फला साध्वी आना चाहती है, तैयार है,